षड्रस प्रकरण, षड्रसोत्पत्ति। अब इसके बाद पंच महाभूत से उत्पन्न होने वाले रसों की जिस प्रकार 6 संख्या हो जाती है उस प्रकार उपदेश करेंगे। आकाशीय जल और रस। आकाश से उत्पन्न होने वाला जल सौम्य होता है। उसकी प्रकृति शीतल, लघु और अव्यक्त रस की होती है। इस प्रकार का जल जब आकाश से नीचे गिरता है तो गिरकर पंच महाभूतों के विकारों के गुण से युक्त होकर जंगम स्थावर प्राणियों को तृप्त करता है। तब उन्होंने मूर्तिमान शरीरों में 6 रस व्यक्त हो जाते हैं। रसों के 5 भौतिक संगठन। इन 6 रसों में सोम गुण की प्रधानता से मधुर रस की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी और अग्नि की अधिकता से अम्ल रस, जल और अग्नि गुण की प्रधानता से लवण रस, वायु और अग्नि गुण की प्रधानता से कटु रस, वायु और आकाश की प्रधानता से तिक्त रस, वायु और पृथ्वी की प्रधानता से कषाय रस की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार रसों के 6 विभाग होते हैं। इनकी उत्पत्ति में पंच महाभूतों की न्यूनता और प्रधानता कारण होती है। जिस प्रकार स्थावर और जंगम प्राणियों में पंच महाभूत के गुणों की न्यूनता और प्रधानता से गौर, कृष्ण आदि वर्ण एवं आकृति विशेष की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार रसों की उत्पत्ति होती है। काल की 6 ऋतुएं होती हैं। उसके अनुसार पंच महाभूतों की न्यूनता और प्रधानता होना स्वाभाविक ही है। पंच महाभौतिक संगठन और रसों के कार्य। जिन रसों में अग्नि और वायु प्रधान होते हैं वे प्रायः ऊपर चलने वाले होते हैं, क्योंकि वायु हल्की होती है पर गतिशील होती है और अग्नि जलती हुई ऊपर गति करने वाली होती है। जो रस, जल और पृथ्वी महाभूत प्रधान होता है वे अधोभाग में चलने वाला होता है, क्योंकि पृथ्वी गुरु होती है। जल नीचे की तरफ गतिशील स्वभाव वाला होता है और जो रस दोनों प्रकार के पंच महाभूतों से मिश्रित होते हैं वे ऊर्ध्व और अधः भाग में चलने वाले होते हैं। प्रत्येक रस के गुण कर्म। इन 6 रसों में एक एक द्रव्य के अनुसार गुण और कर्म की व्याख्या कर रहा हूं। मधुर रस के गुण कर्म। इन 6 रसों के मध्य में मधुर रस वाला द्रव्य शरीर के सातम्य होने से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, ओज और शुक्र को बढ़ाने वाला होता है। आयु के लिए सुकर होता है। मन के साथ 5 ज्ञानेंद्रिय श्रोत्र, घ्राण, रसना, चक्षु और स्पर्शन को प्रसन्न रखता है। शारीरिक बल को बढ़ाता और रूप को निखारता है। बढ़े हुए पित्त को, शरीरगत विष को और बढ़ी हुई वायु को शांत करता है। तृष्णा को दूर करता है। त्वचा, केश और कंठ के लिए लाभकारी होता है। शरीर को प्रसन्न करता है। जीवनीय शक्ति को बढ़ाता है। शरीर एवं मन को तृप्त करता है। शरीर को स्थूल बनाता है। स्थिरता उत्पन्न करता है। शारीरिक धातुओं की क्षीणता को नष्ट करता है। कटे हुए स्थानों का संधान करता है। नासिका, मुख, गला, ओष्ठ और जिह्वा को साफ रखता है। दहा और मूर्छा को दूर करता है। भौरों और चींटियों को अधिक प्रिय होता है। ये मधुर रस के कर्म होते हैं और मधुर रस का गुण स्निग्ध, शीत और गुरु होता है। मधुर रस के अधिक सेवन से दोष। इन उपर्युक्त गुणों से युक्त होने पर भी यदि केवल एक मधुर रस का ही अधिक सेवन किया गया तो शरीर में अधिक स्थूलता, कोमलता, आलस्य, निद्राधिक्य, गुरुता, अन्न खाने की इच्छा का अभाव, अंगनी की मंदता, मुख और गले में मांस का बढ़ना, दमा, खांसी, सर्दी, अलसक, जाड़े के साथ ज्वर का होना, आनहा, मुख में मीठापन का होना, वमन का होना, ज्ञान का नाश और स्वरभेद, गलगंड, कंठमाला, शिलिपद, गले में सूजन, मूत्राशय और धमनी, गले में लेप करने की तरह प्रतीत होना,
नेत्र के प्रायः सभी रोगों का होना और अभिषंद आदि कफ जन्य अनेक रोग होते हैं। अम्ल रस के गुण कर्म। खट्टा रस भोजन में रुचि उत्पन्न करता है, जठराग्नि को दीप्त करता है, शरीर को मोटा करता है, शारीरिक शक्ति को बढ़ाता है, मन को उद्बुद्ध करता है, इंद्रियों को बलवान बनाता है, बल की वृद्धि करता है, वायु को अनुलोम करता है, हृदय को तृप्त रखता है, मुख से जल का स्राव कराता है, भोजन किए हुए अन्न को मुख से खींचकर अमाशय में पहुंचाता है, भोजन को गीला करता है, उसे पकाता है, शारीरिक धातुओं को तृप्त करता है। ये अम्ल रस के कर्म होते हैं और उसके गुण लघु, उष्ण और स्निग्ध होते हैं। अम्ल रस के अधिक सेवन से दोष। इन उपर्युक्त गुणों से युक्त होने पर भी यदि केवल एक अम्ल रस का ही अत्यधिक सेवन किया गया तो वे दांतों में हर्ष अर्थात दांतों का खट्टा होना उत्पन्न करता है, प्यास को उत्पन्न करता है, खाने पर शीघ्र ही नेत्रों को बंद कराता है, रोमों में संवेदन अर्थात रोमांच उत्पन्न करता है, सूखे कफ को गीला कर गलाता है, पित्त को बढ़ाता है, रुधिर को दूषित करता है, मांसपेशियों में दाह उत्पन्न करता है, शरीर के संधि बंधनों को ढीला करता है, क्षीण छत क्रश और बल रहित पुरुषों में शोथ उत्पन्न करता है। छत अर्थात कटे हुए, अभिहत अर्थात चोट लगे हुए, दांतों से कटे हुए, जले हुए, टूटे हुए, शोथ युक्त हुए, संधि भग्न, अवमूत्रित अर्थात किसी जहरीले जंतु विशेष जैसे मकड़ी आदि के द्वारा शरीर पर मूत्र किए हुए, परिसर्पित अर्थात किसी विषैले जंतु विशेष से शरीर पर स्पर्श किए हुए, अभिघात से कटे हुए, विद्ध अर्थात किसी कांटे या लोहे आदि से विद्ध हुए, उत्पिष्ट अर्थात प्रहार आदि से चूर्ण हुए इत्यादि को आग्नेय गुण भूयिष्ठ होने से पका देता है और आग्नेय स्वभाव होने से ही अधिक सेवन किया गया अम्ल रस कंठ, छाती और हृदय में जलन उत्पन्न करता है। लवण रस के गुण कर्म। लवण रस अन्न को पकाता है, अन्न के संघात को गीला करता है, जठराग्नि को दीप्त करता है, प्रत्येक अवयवों को अपने स्थान से पृथक करता है, छेदन भेदन, तीक्ष्ण, अस्थिर, विकासी अर्थात संधि बंधनों का मोक्ष करते हुए उसमें शिथिलता उत्पन्न कर धातुओं से ओज को पृथक करने वाला, अधस्रंसी अर्थात नीचे बहने वाला, अवकाश कर अर्थात स्थान को रिक्त करने वाला, वात शामक स्तंभ अर्थात शरीर की जकड़ाहट, बंध अर्थात मल विबंध, संघात अर्थात दोष दूषियों का एकत्र होना, इनका नाश करता है। सभी रसों के विपरीत अर्थात उनका नाशक होता है, मुख से लाला का स्राव कराता है, कफ को पतला करता है, ऊर्ध्व एवं अधोवाही स्रोतों को शुद्ध करता है, संपूर्ण शरीर के अवयवों को कोमल करता है, आहार में रोचकता लाता है, आहार में अत्यंत उपकारक है। ये लवण रस के कर्म कहे गए हैं। लवण रस का गुण अधिक गुरु नहीं है, स्निग्ध है और उष्ण है। लवण रस के अधिक सेवन से दोष। इन उपर्युक्त गुणों के रहते हुए भी यदि केवल एक लवण रस का अधिक सेवन किया जाए तो वह पित्त को कुपित करता है, रुधिर की वृद्धि करता है, पिपासा उत्पन्न करता है, मूर्छा उत्पन्न करता है, शरीर में ताप की वृद्धि करता है, त्वचा में विदार करता है, मांसपेशियों को विकृत करता है, कुछ रोग में मांसपेशियों को गलाता है, विष को बढ़ाता है, शोथ को फाड़ देता है, दांतों को गिरा देता है, पुंसत्व शक्ति को नष्ट करता है, इंद्रियों की शक्ति को अवरुद्ध कर देता है, अकाल में ही झुर्रियां पड़ना, बाल पकना, बालों का गिरना उत्पन्न करता है और रक्त पित्त, अम्ल पित्त, विसर्प, वात रक्त, विचर्चका, इंद्रलुप्त आदि विकारों को उत्पन्न करता है। कटु रस के गुण कर्म। कटु रस
मुख का शोधन करता है, अग्नि को तेज करता है, भोजन किए हुए आहार द्रव्यों का शोषण करता है, नासिका से कफ का स्राव कराता है, नेत्रों से जल का स्राव कराता है, ज्ञानेंद्रियों को अपने अपने कार्य करने में उत्तेजित करता है, अलसक, शोथ, उपचय अर्थात मोटापन, उदर्द अर्थात अंगों पर चत्ते निकलना, अभिषंद, स्नेह अर्थात शरीर का चिकनापन, स्वेद, किलेद और दूषित एवं वृद्ध मलों को नष्ट करता है, भोजन में रुचि उत्पन्न करता है, खुजलाहट को दूर करता है, व्रणों को नष्ट करता है, कृमियों का नाश करता है, दूषित मांस का लेखन करता है, रक्त के संघात का भेदन करता है, संधि बंधनों को अलग करता है, स्रोतों को विस्तृत करता है और बढ़े हुए कफ को शांत करता है। इसका गुण लघु, उष्ण और रोग छूटता है। कठोर रस के अधिक सेवन से दोष। इन उपर्युक्त गुणों के होने पर भी यदि केवल एक कटु रस का ही अधिक सेवन किया जाए तो अपने विपाक प्रभाव से पुंसत्व शक्ति को नष्ट करता है। अपने रस और वीर के प्रभाव से मोह शरीर में गिलानी तथा अवसाद उत्पन्न करता है, शारीरिक धातुओं को शिथिल करता है, मूर्छा उत्पन्न करता है, शरीर को टेढ़ा करता है, बेचैनी तथा चक्कर उत्पन्न करता है, गले में दहा एवं शरीर में ताप उत्पन्न करता है, बल का नाश करता है और पिपासा को उत्पन्न करने वाला होता है। और कटु रस में वायु और अग्नि गुण की अधिकता होती है, इसलिए कटु रस के अधिक सेवन से भ्रम, दहा, शरीर में कंप, सुई चुभोने के समान पीड़ा, फाड़ने की तरह शरीर में पीड़ा आदि लक्षणों से युक्त पैर, हाथ, पाशर्व, पीठ आदि अवयवों में वातजन्य रोगों को उत्पन्न करता है। तिक्त रस के गुण कर्म। स्वयं तिक्त रस अरोचक होता है, किंतु यदि खाया जाए तो अरुचि को दूर करता है, विष प्रभाव को दूर करता है, कृमियों को नष्ट करता है, मूर्छा, दहा, खुजली, कोढ़ और पिपासा को नष्ट करता है, चमड़े और मांसपेशियों में स्थिरता उत्पन्न करता है, ज्वरनाशक, अग्निदोषक, आहार पाचक, दुग्ध का शोधक और लेखन है। शरीर का क्लेद, मेद, चर्बी, मज्जा, लसिका, पुए, पसीना, मूत्र, मल, पित्त और कफ को सुखाता है। तिक्त रस के गुण रूक्ष, शीत और लघु हैं। तिक्त रस के अधिक सेवन से दोष। इस प्रकार उपर्युक्त गुणों के रहने पर भी यदि केवल एक तिक्त रस का ही अधिक सेवन किया गया तो तिक्त रस में सुहावता रहने वाले रूक्ष, खर और विषद गुण अपने प्रभाव से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र का शोषण करने वाला होता है, स्रोतों में खरता उत्पन्न करता है, शारीरिक बल घटाता है, शरीर को क्रश करता है, मन में ग्लानि लाता है, मोह उत्पन्न करता है, भ्रम रोग उत्पन्न करता है, मुख का शोषण करता है, इससे अतिरिक्त अन्य वात रोगों को उत्पन्न करता है। कषाय रस के गुण कर्म। कषाय रस संशमन होता है, संग्राही होता है, संधान करने वाला है, पीड़न, रोपण अर्थात व्रणों में मांस आदि की पूर्ति करना, क्लेद का शोषण स्तंभक है, कफ, पित्त और रक्त में आए हुए दोषों की शांति करता है, शरीर में उत्पन्न हुए क्लेद को चूषित कर देता है। ये कषाय रस के कर्म बताए गए हैं। कषाय रस के गुण रूक्ष, शीत और गुरु हैं। कषाय रस के अधिक सेवन से दोष। इन उपर्युक्त गुणों के रहने पर भी यदि केवल एक कषाय रस का अधिक मात्रा में उपयोग किया जाए तो वह मुख का शोषण करता है, हृदय में पीड़ा उत्पन्न करता है, उदर में आदमान करता है, वचन शक्ति को कम करता है, स्रोतों को अवरुद्ध कर देता है, शरीर का वर्ण श्याव कर देता है, पुंसत्व शक्ति को नष्ट कर देता है, उदर में कब्ज करने के बाद अन्न को पकाता है, वायु, मूत्र, शुक्र और पुरीश को रोक देता है, शरीर को क्रश करता है,
गिलानी उत्पन्न करता है, प्यास उत्पन्न करता है, जकड़ाहट उत्पन्न करता है। कषाय रस खर, विषद और रूप छोड़ता है। इसलिए पक्षाघात, अनुग्रह, अपतानक, अधितादि वात विकारों को उत्पन्न करता है। रस के गुण कर्मों का उपसंहार। इस प्रकार ये बताए गए 6 रसों को अलग अलग या एक में मिलाकर मात्रा पूर्वक ठीक नियमानुसार प्रयोग करने पर अध्यात्म लोक का उपकार करने वाला होता है। इससे विपरीत अर्थात अमात्रा से सेवन किए गए पृथक पृथक या एकत्रित रूप में ये रस प्राणी मात्र के लिए अपकारक होते हैं। इन रसों को विद्वान वैद्य लाभ के लिए मात्रा के अनुसार उचित रूप में प्रयोग करें। द्रव्य के रस विपाक तथा वीर्य का परस्पर संबंध। जो द्रव्य रस एवं विपाक में मधुर होते हैं उनका वीर्य शीत होता है। जो द्रव्य रस एवं विपाक में अम्ल होते हैं उनका वीर्य उष्ण होता है। और जो द्रव्य रस एवं विपाक में कटु होते हैं उनका वीर्य उष्ण होता है। वीर्य और विपाक से अविपरीत मधुर आदि विपाक वाले द्रव्यों के गुणों का संग्रह उनके रस के उपदेश से जान लेना चाहिए। और जो द्रव्य वीर्य और विपाक में विरुद्ध होते हैं उनके गुणों का उपदेश किया जाएगा। अविरुद्ध वीर्य और विपाक वाले द्रव्यों के उदाहरण जैसे दूध और घृत रस में मधुर, विपाक में मधुर और वीर्य में शीत होते हैं तथा चव्य चित्रक रस में कटु, विपाक में कटु और वीर्य में उष्ण होते हैं। इन द्रव्यों का और अन्य द्रव्य जो इसी प्रकार वीर्य और विपाक में विरुद्ध नहीं है उनका रसों के उपदेश से ही गुणों का संग्रह कर लिया जाता है। विरुद्ध वीर्य वाले द्रव्यों का निर्देश। कुछ मधुर रस वाले द्रव्य वीर्य में उष्ण होते हैं। वस्तुतः उन्हें शीत वीर्य होना चाहिए पर शीत होते नहीं। उदाहरण के लिए जैसे जलीय जीव और आणुक जीव के मांस ये दोनों रस में मधुर हैं पर इनका वीर्य उष्ण होता है। इसलिए ये रस में मधुर होते हुए भी पित्त को शांत नहीं करते हैं अपितु पित्त को बढ़ाते हैं। इसी प्रकार कुछ कषाय और तिक्त रस वाले द्रव्य वीर्य में उष्ण होते हैं जैसे महत पंचमूल। सेंधा नमक का वीर्य सामान्य लवणों की तरह उष्ण नहीं होता है। आंवला अम्ल होते हुए भी उष्ण नहीं होता है। मदार, अगर, गुड़ूची आदि द्रव्य तिक्त रस युक्त होते हुए भी इनका वीर्य उष्ण होता है। कुछ अम्ल रस वाले द्रव्य संग्राही होते हैं और कुछ अम्ल रस वाले द्रव्य मल का भेदन करते हैं जैसे कैथ संग्राही है और आंवला मेदक होता है। कटु रस वाले द्रव्य अवश्य कहे जाते हैं पर पिपली और सौंठ वृक्ष होते हैं। कषाय रस वाले द्रव्य स्तंभक और शीतल होते हैं पर हर में इससे विपरीत गुण है। इसलिए रस के उपदेश से सभी द्रव्यों के गुणों को नहीं समझना चाहिए। इसी प्रकार समान रस वाले भिन्न भिन्न द्रव्यों में गुणों की भिन्नता देखी जाती है। गुरुता में उत्तम मधुर रस, कषाय रस मध्यम और लवण रस न्यून होता है। कटुता में तिक्त रस उत्तम होता है, कटु रस मध्यम होता है और अम्ल रस न्यून होता है। कुछ आचार्य लवण रस को न्यून लघु मानते हैं। इस प्रकार मतांतर में लवण रस लघुता में हीन होता है परंतु अग्निवेश के मत में लघुता तथा गुरुता दोनों में लवण रस हीन होता है।